वेलकम टू गोवा। हाय गाइस, सो एक सेकेंड मुझे वॉल्यूम कम करने दो गाड़ी के। यस, तो आज हमारा डे 2 है इन गोवा। आई एम हियर एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द अदर 2 पीपल टू कम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सो मैं तब तक ना कल के अपडेट्स आपको देती हूँ। कल हम लोग मैंने आपको दिखा दिया कि कल हम लोग कहाँ गए थे, खाने के लिए कैसेनोवा गए थे। दैट वाज नेक्स्ट टू पालोलेम बीच। अमेजिंग वाइब यार, इतनी सारी बिल्डियाँ और इतना अच्छा क्लाइमेट है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, तो हम ओपन में बैठ गए थे। वापस आते आते इतनी तेज़ बारिश हो गई थी और फिर उसके बाद लाइक बट वी वर एंजॉइंग द ड्राइव, स्पेशली बिकॉज आई लव ड्राइविंग, तो मैं तो एंजॉय कर रही थी। तो तेज़ बारिश थी, हम वापस आए। फिर हम इतने थके हुए थे, हमने क्या किया कि टीवी ऑन किया, ZNMD लगा दी और ZNMD लगा के फिर हम लोग बैठ के चिट चैट कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। एंड देन आई थिंक बाय 1:30 और 2 वी 3 वेंट टू स्लीप। हम जाके सो गए एंड सो के एज यूजुअल मेरी तो नींद खुलती नहीं है सुबह, तो मैं लेट उठी। फिर मैं उठी, आई, हम लोग थोड़ी देर बाहर इंजॉय कर रहे थे। लुक एट दी विंड, इट इज़ सो नाइस। आई डिडंट नो गोवा इज़ दिस ब्यूटीफुल ड्यूरिंग रेनी सीजन, बिकॉज हमेशा मैं जब भी गोवा आई हूँ, मैं 4 बार आई हूँ इससे पहले, तो मैं या तो समर्स में आई हूँ या विंटर्स में आई हूँ। मैं कभी भी रेनी सीजन में नहीं आई हूँ। बट अमेजिंग वेदर गाइज, लाइक यू शुड ट्राई कमिंग गोवा ड्यूरिंग द रेन्स। बारिश के मौसम में गोवा इज़ नॉट जस्ट अबाउट पार्टीज और बीचेस, इट्स अबाउट पीस, सुकून और वो रॉ ब्यूटी जो सिर्फ इस मौसम में आपको देखने मिलेगी। यहाँ हर पल आपको ये याद दिलाता है that sometimes the best journeys are the ones where you just pause, breathe and let nature take over. Especially अगर दोस्तों के साथ हो तो और भी मज़ा आ जाए। Hi guys, isn't this very pretty? So we've come to the Cleo's Bar and Cafe, which is like just 7 minutes from our place. Finally और ब्रेकफास्ट का, ब्रंच का लंच हो गया है। Here, ये क्या ये? English breakfast, Wow. bacon and What do you call this? मैं भूल गई। Beans. बीन्स ना? Beans. अच्छे क्या कर रहे हैं? हमारा खाना क्यों नहीं आ रहा? मुझे भूख लग रही है। तुम्हारा खाना नहीं आया तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। The food here was really yummy. It's a must visit place if you're going to Goa. तो खाना हो गया है हमारा और अब हम चल रहे हैं एक फोर्ट की तरफ, तो वहाँ मिलते हैं। So it's a bye to Cleo's Cafe. Such a beautiful view, right? Looks as if Goa is wrapped in the blanket of nature and greenery. कभी हल्की धूप, कभी बारिश की बूंदें विंडशील्ड पे, it's like nature's playing with us. और जैसे जैसे हम फोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, the views were just breathtaking. टडा, हम पहुंच गए काबो दे रामा फोर्ट। एक ऐसा फोर्ट जो सिर्फ पत्थरों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है। ये फोर्ट कभी लोकल राजाओं का था और फिर पोर्चुगीज रूल के दौरान एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। आज भी जब आप इन दीवारों के बीच खड़े होते हो तो हिस्ट्री की आवाज़ सुनाई देती है। इस किले का निर्माण 1760 यानी 1760s में सूंदा राज्य के राजाओं ने किया था और इसका नाम रखा गया था रामा किला। जी हाँ, कुछ लोग तो आज भी ये मानते हैं कि भगवान श्री राम और सीता मैया ने यहाँ शरण लिया था उनके वनवास के दौरान। कि ना ऐसे टाइम पे ना मेरे हिसाब से एवरीबडी शुड वॉक इंडिविजुअल, वरना गिरने वाले सब साथ में गिरेंगे।
है ना रोहन? हम क्या चीज है, हमने एक हाथ से अपना गाउन पकड़ा है, एक हाथ से छाता पकड़ा है, एक हाथ से फोन पकड़ा है। सगला गला वल्लभ भट्ट। वाह, एक तोप लेके ही चलते हैं। The Portuguese captured this fort in 1763, renaming it Cabo de Rama, and later the British took control in 1792 before abandoning it in 1813. It served as a military base and prison before falling into ruins, with its architecture blending various influences and a chapel still standing today. Beyond these ruins and the silence-filled grounds is a view which is breathtaking. दूर दूर तक बस अरेबियन सी दिख रहा है। लहरें आकर इन उबड़-खाबड़ चट्टानों पर टकरा रही है और आसमान जैसे बस पिघलने के लिए तैयार हो। इतना सुंदर है ना ये। Cabo de Rama is not just a fort. It's a journey through myth, history and nature's magnificence. Standing here you feel small yet deeply connected to the land, the sea and the stories that time refuses to forget. और हम निकल पड़े अपने आगे के रास्ते पे। ये एक बहुत ही कॉमन साइटिंग है जो हमने इस बार गोवा में देखा था, where we faced a lot of buffaloes on the road, और गाड़ी रोकना पड़ा था हमें लिटरली जब तक वो लोग चल के नहीं चले जाते वहाँ से। लगभग 4 बज चुके हैं और हम अब जा रहे हैं गोवा के बटरफ्लाई बीच की तरफ। सो नाम से आपको पता चल गया होगा, बटरफ्लाई लाइक शेप है तो इसीलिए बटरफ्लाई बीच। ये साउथ ऑफ पालोलोम बीच है। इतना मज़ेदार रास्ता था, ऑफ रोडिंग करने में मुझे इतना मज़ा आया। भले ही बलेनो था बट मज़ा एकदम मुझे XUV 700 और थार वाली आई है। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग लॉट की तरफ। वहाँ गाड़ी रख के आइदर यू कैन गो टू द बटरफ्लाई बीच बाय वॉकिंग और बाय द जीप। और इतना फ़नी इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ। हम वहाँ पहुँचे 5:30। येस गाइस, 6:30 का तो डेडलाइन होता है वापस आने के लिए बीच से, और हम अब चल के जा रहे हैं एट 5:30। बहुत रिस्की था, हमें ये बोला भी गया था कि बारिश हो रही है, रास्ते पे आपको बहुत हर्डल्स मिल सकती है, वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं। बट हमने डिसाइड किया यार चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग थे जाने के लिए भी। लाइक एक ग्रुप आगे चला गया था, एक ग्रुप हमारे पीछे था, और हम ऐसे हिपिटी हॉपिटी करके हम चल रहे हैं। देखो इतना सारा पानी है, एंड फिर अचानक से बारिश भी शुरू हो गई थी। मेरे फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो जितना मैं ले पाई थी आधे रास्ते तक का हमने लिया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अ वेरी रिस्की रूट। आई वुड सजेस्ट पीपल टू अवॉइड इट ड्यूरिंग रेन्स, या तो फिर आप सुबह चले जाइए, जब एकदम 6 बजे ऐसे टाइम पे चले जाइए। दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज द व्यू इज़ अमेजिंग, लाइक द व्यू इज़ सो ब्यूटिफुल। आपको इतना मज़ा आएगा उन जंगलों में से ऐसे चल के जाने में। बट प्लीज़ आप रिस्क हमेशा हाथ में लेके चलिए। अगर आप लेट इवनिंग जा रहे हैं देन इट्स क्वाइट रिस्की। हम जस्ट गए नीचे, हमने टच किया और हम रिटर्न आए हैं। हमने ना वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचे ना वीडियोज़ खींचे, बिकॉज बाय द टाइम वी रीच्ड देयर वी वर नॉट इवन इन अ सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन ऐसी थी ही नहीं कि हम कुछ क्लिक कर पाए। हमें मज़ा ही नहीं आया। हमें काफ़ी डर लग गया था कि देयर कुड बी वाइल्ड एनिमल्स वाइल रिटर्निंग बैक, अंधेरा हो जाएगा। आप रास्ता देख रहे हैं ना, इट्स वेस्टर्न घाट्स, वी आर लाइक वॉकिंग थ्रू इट। एंड अंधेरा होने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तो कहीं मिलने नहीं वाला है, तो फ़ोन के टॉर्च लाइट से काम चलाना पड़ेगा। तो फटाफट हम नीचे भागे। हमने देखा, वी वर लाइक ओके इट्स गुड, देयर वर क्वाइट अ फ्यू टूरिस्ट देयर। हम फटाक से वापस आ गए। हमें जीप भी नहीं मिल सकती, बिकॉज यू हैव टू टेक द जीप 2 वे, 1 वे तो मिलेगा भी नहीं। सो दिस वॉज द एक्साइटिंग, एडवेंचरस येट अ रिस्की पार्ट ऑफ आवर गोवा ट्रिप। तो हम गाड़ी में वापस आ गए। मैंने अपनी फ़ोन चार्जिंग पे लगा लिया। एक मेजर पोर्शन है जो छूट गया था, बट या नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू गोवा आई मेक श्योर मैं बटरफ्लाई बीच सुबह जाऊँ, सुबह की उजाले में जाऊँ और अच्छे से शूट करके आप सबको दिखाऊँ कि वो बीच कितना खूबसूरत है। Ashi's cousins had definitely asked us to visit the Southern Deck Beach Bar and Bistro in Benaulim, Goa, and we drove all the way from South Goa to North Goa to this amazing place. As soon as you enter this restaurant, you get such chill vibes, the music, the people, and there's a fresh aroma of food that they are serving at the other tables. They had live music. The live music was just like cherry on the cake. Amazing food, ambience, music, everybody were enjoying it.
let me take you to my most favorite part of this restaurant. Oh no, wait. I'll get you here again. Take a quick sneak peek. I need to grab something quick. बहुत भूख लगी है यार. चलो चलते हैं ऊपर जहाँ हमने इंडोर सीटिंग लिया था बिकॉज आउटडोर में जगह ही नहीं थी. इट वॉज कम्प्लीटली पैक्ड विद पीपल. I loved their indoor ambience as well. The lights look beautiful, don't they? But सच बोलूं मुझे इतनी भूख लगी थी मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था मैं कहाँ बैठी हूँ. थोड़ी पेट पूजा के बाद Ashi and Nona decided to shake a leg. Aren't they looking cute? Although I'm a complete Bollywood buff and not at all a Hollywood fan, but I also decided to shake a leg because dance की बात हो और मैं ना करूँ हो ही नहीं सकता. We went back to our table again and there's Ashay's surprise birthday cake. We decided to ring in Ashay's birthday in Goa itself. Although Ashay का birthday 10 दिन दूर था, फिर भी हमने सोचा how about surprise him in Goa. So we ordered this beautiful mango cake and trust me, it was so yummy. The taste is still lingering in my mouth. But yeah, the best part was that Ashay was very happy. So happy birthday Ashay to you again. May God bless you and stay happy always. Regular birthday rituals of feeding each other a slice of the cake was done and dusted and then we moved to my favorite place again, the seaside. इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर. Hi guys, so जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आई एम हैविंग अमेजिंग फन एट दिस प्लेस एंड इट्स जैसे मैंने बताया 1 आवर दूर है हमारी जगह से, बट क्रेजी प्लेस. बहुत मज़ा आया आज हमें यहाँ पे एंड दिस वाज वन रियली गुड सजेशन आई वुड से. जस्ट लुक बिहाइंड मी, इट्स द वेव्स. हाय गाइस, आ गए डांस टू माय चैनल. तेरा कौन सा चैनल है? मेरा बोल. करना बोलना बोल. सब्सक्राइब टू कुकुस चैनल. व्हाट इज द चैनल? वॉक विद नीरजा. ऐसा जी के क्वेश्चन है वो भी आती है. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? Gathering all the great memories, we retired for the night. Next morning we again visited our most favorite Galgibaga beach. हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और रील्स भी रिकॉर्ड किए. सो उस रील का एक झलक मैं यहाँ जरूर दिखाऊंगी. कैसे था? Our trip has almost come to an end. अब बस ट्रैवलिंग बचा है. बाय बाय गालगीबागा बीच. अयो बाल इतने उड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है. बहुत सारा फोटोशूट किया हमने, बहुत सारे वीडियोस लिए हमने. बाय गाइस, हैव फन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बस अभी लास्ट में अपना एक छोटा सा क्लिप डालूंगी एंड दैट एंड्स द व्लॉग. बाय. That marks an end to the crazy Goa trip with friends. Like I always say, keep following Walk with Neeraja. Don't forget to like, subscribe and share this with your friends. And I'll see you in the next vlog. Bye guys. Take care.